हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु शरणम श्री मातृदेवो भव पितृदेवो माता पिता गुरु महाराज सबकी जय हो शरणारविंदम। प्रिय मित्रों, देखिए एक प्रसंग है कि किस कारण से महाराज ययाति स्वर्ग में पहुंचकर भी फिर नीचे गिरे, इस पृथ्वी लोक पर आकर के गिरे, इसका कारण क्या है। कहने का मतलब है, क्या इसका अर्थ ये है कि क्या आत्म प्रशंसा से पुण्य नष्ट हो जाती है। माने आत्म प्रशंसा का अर्थ है अपनी प्रशंसा खुद करने से मनुष्य के पुण्य नष्ट हो जाती है। क्या ये बात ठीक है या नहीं है, तो आज इसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सज्जनों, कि महाराज जो ययाति थे, इन्होंने बहुत समय तक, जिसे दीर्घ काल कहें हम, तो दीर्घ काल तक इन्होंने राज्य किया। और जब अधिक समय तक राज्य का भोग किया, तो राज्य को भोग करने के बाद में सांसारिक जितने भी भोग होती हैं सज्जनों, उनको भोगने के बाद में, और जब मनुष्य का मन भोगों से भर जाता है, तब जा कर के महाराज ययाति जो भोगों से विरक्त हो गए, और विरक्त होकर के उन्होंने अपने छोटे पुत्र को उन्होंने और राज्य को दे दिया, और राज्य को दे करके और स्वयं भी जो है वन में तपस्या करने के लिए चले गए। ये नियम था, क्योंकि 4 आश्रम होती है। देखिए सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। ब्रह्मचर्य के बाद में जो है गृहस्थाश्रम आता है, 25 वर्ष का 50 तक गृहस्थाश्रम चलता है। उसके बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद में संन्यास आता है। तो जो राजा लोग थे राज्य का सुख भोग कर और लास्ट में संन्यास आश्रम में अपने पुत्रों को राज्य दे करके और जो है वन चले जाते थे। तो उसी नियम का पालन करते हुए महाराज ययाति ने अपने छोटे पुत्र को और राज्य दे करके और वन के लिए तपस्या करने की चले गए। तो देखिए सज्जनों, पर वन में क्या हुआ, जब वन में क्या रखा खाने पीने को, लेकिन कंद मूल फल खा करके उन्होंने और अपने क्रोध को जीता, और जीत करके वानप्रस्थ आश्रम की जो विधि का पालन करते हुए और उन्होंने अपने पितरों और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वो भी तपस्या करने लगे। उनका एक ये मन में उन्होंने इस बात का ये प्रण किया कि मैं अपने पितरों को, मैं अपने देवताओं को, और भले ही इस वानप्रस्थ आश्रम में हूँ, जंगल में हूँ, लेकिन यहाँ रह करके भी और मैं उनका पालन करूँगा और उनकी संतुष्टि करूँगा। ये सज्जनों, ये जरूरी नहीं है हमारे पास उपयुक्त साधन न होते हुए भी यदि हम मन में ठान लें तो अपने सभी कार्यों को सफल कर सकते हैं। तो यही महाराज ययाति ने किया। और वे नित्य प्रति क्या करते, देखिए यदि हमें अपने पितरों को, देवताओं को प्रसन्न करना है तो अग्निहोत्र करना है। इसी प्रकार से महाराज में नित्य प्रति और अग्निहोत्र करते थे। और जो देखिए अतिथि उनके अभ्यागत जिन्हें कहते अतिथि थे, जो उनके दरवाजे पर आते थे सज्जनों, उनका बड़ा आदर पूर्वक वो कंद मूल फल ला करके जंगल से उनका आदर सत्कार कर। ये नहीं है कि चलो ठीक है घर पे तो हम सब तरह की मिष्ठान और पकवान मिठाइयाँ बनाते और उनको खिलाते भोजन, लेकिन वहाँ क्या है, वो जंगल में जैसा हम खा रहे हैं ऐसा आप उनको खिलाइए। तो कंद मूल फल खा करके और दे करके उनका सत्कार करते, और स्वयं क्या करते, देखिए ये तो उनकी व्यवस्था थी अभ्यागत के लिए, लेकिन जो कटे हुए खेत में गिरे अन्न के दाने थे, जो दाना खेत में गिर जाता था उसको उठा करके चुन चुन करके, और अपने आप पेड़ से गिरे हुए पत्ते, ऐसे नहीं कि हम तोड़ के लाएं, नहीं, जो पत्ता पक कर अपने आप या आंधी तूफान से और नीचे गिर जाता था, और गिरे हुए फल को भी ला करके और उन पत्ते फलों को ला करके भी अपना जीवन निर्वाह करते थे। इस प्रकार से गिरे हुए फलों को खाते, तोड़ते नहीं थे। इस प्रकार देखिए महाराज, और ययाति जी ने पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या की। जरा ध्यान से सुनिए। और करने के बाद ययाति जी ने केवल जल, फिर उसके बाद में 1000 के बाद जल पी करके उन्होंने 30 वर्ष बिताए। देखिए फल खा करके 1000 वर्ष व्यतीत किए। उसके बाद 30 वर्ष केवल जलपान किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और
30 वर्ष के बाद में फिर 1 वर्ष उन्होंने केवल वायु का आहार किया और वायु का आहार लेकर के ही जीवित रहे, अपने प्राणों को जो है थामे रहे और परमात्मा का भजन करते रहे। उसके बाद महाराज आप ध्यान दीजिए, 1 वर्ष तक वे पश्चाग्नि ताप से तपे रहे और अंत के 6 महीना तो उन्होंने वायु के आहार पर रह करके एक पैर से खड़े होकर के और जो तपस्या करते, लास्ट में एक पैर से खड़े हो गए और तपस्या करते रहे। देखिए सज्जनों, जब मनुष्य अपने शरीर पर कष्ट उठा लेता है और मन में ठान लेता है तो किसी भी वस्तु को प्राप्त, वस्तु क्या मैं क्या कहूँ, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से और इतनी कठोर तपस्या के फल से देखिए क्या हुआ, जब महाराज राजा ययाति जी वे इसी शरीर से जो सीधे स्वर्ग पहुँचे, वहाँ देवताओं ने देखिए उनका बड़ा आदर किया, क्योंकि जो व्यक्ति आदर के योग्य है, तपस्वी है, जिसने कष्टों को झेला है, वो आदर के योग्य है। वे कभी देवताओं के साथ स्वर्ग में रहते और कभी ब्रह्मलोक भी चले जाते, उनके लिए सब जगह दरवाजे खुले थे, उनके लिए कोई रास्ता बंद नहीं था। जब मन मानता तो स्वर्गलोक में रहते और जब इच्छा होती तो ब्रह्मलोक में भी चले जाते। उनके इस महत्व देवताओं की, अब ये थी कि उनकी इतनी वहाँ पर देवताओं के लोक में जाकर के इतनी इज्जत बढ़ गई कि देवता लोग भी उनकी इस इज्जत को पचा नहीं पाए और वे उनसे जलन करने लगे कि देखिए हम यहाँ से जीवन के हम और अमर हैं और लेकिन यहाँ रहते हैं, लेकिन हमारे लिए इतनी छूट नहीं है, ये इस प्रकार से जो है। तो देखिए देवता लोग उनसे ईर्षा करने लगे। सज्जनों, ये आज का कहीं वो नहीं है, बढ़ते हुए व्यक्ति से और अधिकांश लोग ईर्षा करने लगते हैं जिसकी कीर्ति बढ़ती है। तो देखिए जब ययाति कभी देवराज के भवन में पहुँचते, देवराज माने इंद्र के, तब इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठते थे। अब बताओ, अब देवता लोग जलेंगे नहीं तो क्या होगा। देवराज इंद्र उन पर परम पुण्यमात्मा को अपने से नीचा आसन नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये देवराज के लिए भी बड़ा मुश्किल था कि देवराज जिस आसन पर बैठे हैं तो उनसे नीची आसन उनको नहीं दे सकते। क्यों? इन्होंने परम पुण्यात्मा थे, इन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि इनकी अवहेलना की जाए। तभी तो ये स्वर्ग पहुँचे थे। अंत में देखिए स्वर्ग में आए हुए मृत्यु लोक के जीव को देखिए, मरने के बाद आदमी मर करके स्वर्ग या नरक जाता है, लेकिन ये इसी शरीर से, जैसे शरीर थे उसी शरीर से गए थे। और तो महाराज मृत्यु लोक से सीधा आया व्यक्ति और जब सिंहासन पर बैठता तो और देवताओं की तो बात छोड़िए, स्वयं इंद्र को भी बुरा लगता था। क्योंकि आपने रामचरितमानस में इंद्र को बताया गया है कि शूक हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृग राज। जैसे इंद्र की उपाधि किसके समान दी गई है? एक कुत्ते के समान। रामचरित जैसे कि शू की हड्डियों को लेकर के जा रहा है कुत्ता, लेकिन जब वो शेर को देखता है तो उनको लेकर के और शेर को देखकर भागता है। क्यों? वो ये समझता है कि शेर आएगा इनको छुड़ा लेगा। अरे उसको पता नहीं है कि शेर हड्डी थोड़ी खाता है। तो यही इसका इंद्र महाराज का ये बड़ा गलत व्यवहार था। कोई व्यक्ति अगर धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, अच्छे कर्म करके स्वर्ग पहुंचता है, या शास्त्र में हजारों जो शास्त्र में कहती है अश्वमेध यज्ञ कर लेता है ना, तो वो इंद्र बनने का हकदार हो जाता है। तो इंद्र उसकी बाधा, उसके उस रास्ते में रुकावट बन जाता है। जब उसको नहीं लगता कि मेरी कुर्सी जाए, ये इंद्र की बड़ी गलत आदत थी। तो यहाँ पर वही इंद्र को बुरा लग रहा था महाराज ययाति को अपने बराबर बिठाने का, लेकिन करें क्या? क्योंकि पुण्यात्मा थे इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि नियम है, नियम को कोई तोड़ थोड़ी सकता है। इसलिए अपना अपमान समझने लगे थे इस बात में इंद्र देवता, इस बात में कि महाराज ययाति मेरी बराबर बैठते हैं तो लोग मेरी इज्जत कम कर देंगे, इसलिए वो अपमान समझने लगे। और देवता भी चाहते थे कि किसी प्रकार से ये न के न प्रकारेण और ययाति जी का अगर धर्म भ्रष्ट हो जाए तो वो स्वर्ग भ्रष्ट कर दिया जाए। तो इंद्र को देवताओं का भाव भी जब देखिए, सब देवताओं की मन की जो भावना थी वो इंद्र को भी पता चल गई कि इनके मन में भी क्या भावना है, और उस इंद्र की तो कुछ थी। इस प्रकार से एक दिन की बात है सज्जनों,
ययाति इंद्र भवन में और देवराज इंद्र के साथ एक सिंहासन पर बैठे हुए थे। इंद्र ने अपने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, इंद्र बोले ययाति से कि आप तो बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं, आप बहुत ही धर्मात्मा हैं। देखिए उनकी बड़ाई करने लगे। आपकी समानता भला कौन कर सकता है, मैंने आपसे कोई बराबरी नहीं कर सकता। मेरी यह जानने की बहुत इच्छा हुई है कि आपने कौन सा ऐसा तप किया है महाराज, जिसके प्रभाव से और आप ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ अपनी इच्छा अनुसार रह सकती हैं और जाती हैं, कि आपने ऐसी क्या ऐसा कोई अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया कि आप देवलोक में तो रहती हैं, लेकिन मर्जी आती है जब ब्रह्मलोक भी चले जाते हो तो आप हमें इस बात को बताने की कृपा करें। क्योंकि इंद्र की ये चाल थी, क्योंकि कहती है कि अपने मुँह से अपने किए हुए का बखान अगर कोई मनुष्य करता है महाराज, उसका किया हुआ सब नष्ट। जैसे कोई व्यक्ति दान पुण्य करता है और फिर उसका बखान करे कि मैंने आज इतने पैसा दान दिया, मैंने आज भागवत करवाई, मैंने आज इतना ब्राह्मण भोजन करवाया, तो महाराज उसके बखान करने से कहती हैं कि अपने मुंह से अपनी बातों का बखान करने से सभी धर्म पुण्य सब नष्ट। इसलिए इंद्र चाहता था कि राजा ययाति अपने मुंह से अपनी बड़ाई करें, अपने और बात को बताएं कि मैंने ऐसा ऐसा अभिमान पूर्वक, तो इनके जो सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से और इंद्र उनको जो उकसाने लगे, पूछने लगे। तो देखिए आदमी अपनी बड़ाई सुनकर के बड़ा फूल जाता है। ये वर्तमान में बड़ा बुरा रोग है। किसी की बड़ाई करो तो बड़ा मुस्कराता है और फिर कहता है अरे यार भाई हम कुछ नहीं है, हम क्या जाने। ऐसे ही यही दशा जब इंद्र देव ने जब उनकी बड़ाई की तो ययाति महाराज और सुनकर के उनका जो है छाती चौड़ी हो गई और गदगद हो गए, फूल गए और इंद्र की मीठी वाणी के जो है जाल में फंस गए थे। कि जाल है, शिकारी है इंद्र, तो मैंने पहले ही बता दिया इंद्र एक शिकारी है और वो तो जाल में फंसाता है। जैसे जाल डाल करके उनमें जो है दाना डालकर और जाल के अंदर और चिड़ियों को बुलाता है और शिकारी उनमें जब चिड़ियाँ दाने के लिए आती हैं तो उनमें फंस जाती हैं तो उनको पकड़ कर ले जाता है। तो ये फंसाने का काम किया सज्जनों। तो वे जब अपनी तपस्या की प्रशंसा करने लगे फिर उन्होंने बताया कि मैंने क्या क्या किया। अंत में उन्होंने कहा कि हे इंद्र, देवता हो या मनुष्य हो, गंधर्व हो चाहे ऋषि हो, इनमें कोई भी तपस्या में मुझे अपने समान नहीं दिखता। तो सज्जनों ये बात बिल्कुल एक यही बात उनके लिए घातक सिद्ध कि कोई भी चाहे मनुष्य हो चाहे गंधर्व हो चाहे देवता हो, कोई भी ऋषि मुनियों में भी मुझे मेरे समान और कोई तपस्वी नहीं दिखाई देता। जैसे कि महाराज जब नारद जी ने कामदेव को जीता था तो देखिए भोले बाबा ने कहा था कि ओ बाबा मुझसे तो ये बात कही है, लेकिन कभी क्षीर सागर में जा कर के विष्णु भगवान से इस बात को मत कहना और नहीं तो बड़ा बना हुआ खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन नहीं माने, क्यों कहे अहंकार कि मैंने कामदेव को जीता है। वही सिस्टम यहाँ बना महाराज और वो कथा आपने नारद जी की सुनी है, फिर क्या हुआ। तो देखिए इसी प्रकार से जब और अपनी बड़ाई करने लगे तो कहना उन्होंने कहा कि हे राजन, हे इंद्र, मुझे मेरे समान मुझे कोई भी जो आप इस समय तपस्वी दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए सज्जनों जब ऐसी बात जब उन्होंने समाप्त की, ये बात कही, तभी देवराज का भाव बदल गया। इंद्र का देखिए चेहरे की बनावट, उनकी बोल चाल, सभी भाषाएं उनकी बदल गई और वे एकदम कठोर स्वर में बड़ी भारी एक गुस्से भरे लहजे में बोले, हे अब पहले राजन कह रहे थे, अब कहने लगे हे ययाति। देखिए क्यों कि अब उनका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। मेरे आसन से उठिए, आप हटिए यहाँ से, जगह खाली करिए, क्योंकि तुमने अपने मुख से अपनी प्रशंसा की है, इससे वे तुम्हारे सभी किए हुए पुण्य सब नष्ट हो चुके हैं जिनकी तुमने अभी मुझसे चर्चा की थी। तुम्हारी चर्चा करने के कारण सब पुण्य नष्ट हो गए, क्योंकि देवता मनुष्य गंधर्व ऋषि आज किसी ने भी इतना तप नहीं किया। क्या इस बात को बिना जाने ही तुमने इन सब लोगों का तिरस्कार कर दिया? क्या तुमको पता है कि ऋषियों में, गंधर्वों में, मनुष्यों में कोई इतना तपस्वी नहीं है? इससे अब तुम जाइए और स्वर्ग से जाकर के तुम नीचे गिरोगे। जाओ, तुम स्वर्ग से नीचे गिर जाओ। देखिए सज्जनों, इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ
कि मनुष्य को आत्म प्रशंसा माने अपने आप की खुद की प्रशंसा जब ययाति जी के इस तीव्र तप के फल को नष्ट कर दिया। आत्म प्रशंसा माने ययाति जी ने अपने किए हुए कर्मों का, शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का बखान जब अपने मुख से किया, तो जो ययाति स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक में रहते थे, घूमते थे, और वो आकर के उल्टे पृथ्वी पर आकर के गिर पड़े। कहने का मतलब है स्वर्ग से गिरे तो उनकी प्रार्थना जब की उन्होंने, देवराज ने कृपा करके ये सुविधा जरूर उनको दे दी थी कि वे गिरेंगे तो कहाँ। हाँ, जब वो गिरे तो उन्होंने एक प्रार्थना की कि देवराज आपने मेरे साथ किया तो चलो ठीक है, अनर्थ किया है, मुझको जाल में फंसाया, लेकिन एक काम करो, अब मुझको ऐसी जगह डालो जहाँ पर मेरा धर्म न बिगड़े। तब उनकी प्रार्थना से और इंद्रदेव मान गए और उनको ऐसी जगह पर जो स्वर्ग से गिराया कि जो सत्पुरुषों की मंडली है, जहाँ पर सत्संग होता है, परमात्मा का चिंतन होता है, वहाँ जाकर के देखे। इसीलिए सत्संग प्राप्ति के परिणाम स्वरूप में पुनः शीघ्र ही स्वर्ग जा सके। ये कहने का मतलब है कि मैं ऐसी जगह जा कर के गिरूँ जहाँ से फिर से और परमात्मा का भजन करके और आकर के स्वर्ग जाऊँ। ये सज्जनों, ये कथा महाभारत में आदि पर्व में आती है, लेकिन हमें इस कथा के माध्यम से ये बिल्कुल निश्चित है, इस बात को हमें जानना चाहिए कि कभी भी मनुष्य को अपने मुंह से और अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी। जैसे कि लक्ष्मण परशुराम संवाद में और परशुराम जी ने कही थी बार बार, तो उन्होंने कही थी लक्ष्मण जी ने कि बार अनेक भांति बहुवर्ण, अपने मुख तुम आपन करनी, कि अपने मुख तुम आपन करनी, और बार अनेक भांति बहुवर्णी। अपने जो आपने 21 बार क्षत्रियों को जीता, ये बात आपने कई बार कह दी, तो ऐसा कहने से महाराज और परशुराम जी की शक्ति छीन हो गई थी, तभी तो वो हार गए वहाँ पर और उनको बन जाना पड़ा तपस्या करने के लिए। इस प्रकार से मेरा कहने का अर्थ है, इस कहानी से, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी आत्म प्रशंसा, अपने खुद के किए हुए सत्कार्यों का कभी बखान नहीं करना चाहिए, नहीं तो महाराज ययाति की तरह हमें स्वर्ग मिलने के बाद भी हमें नीचे आना पड़ेगा। इसी के साथ सियाराम, मैं इस कथा को यही विश्राम दे रहा हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।